वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, मैं ब्रेक से पहले आपसे ये सवाल कर रहा था कि आप सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं। ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदारी होती है बतौर असिस्टेंट कमिश्नर, बल्कि बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं। तो सोशल लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई होगी आपकी। देखिए, अभी सिर्फ़ जो मतलब आप कह लें सोशल लाइफ़ जो है वो मतलब यहीं की हद तक मतलब महदूद है, और लाहौर तो बहुत कम जाना होता है। तो फैमिलीज़ वगैरह यहीं पे ही मतलब होता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे कोलीग्स जो हैं मतलब उनके साथ मतलब गपशप हो जाती है। नहीं, ये तो कोलीग्स हैं ना, वो दोस्त होते हैं जो लड़कपन के या यूनिवर्सिटी के जो फ्रेंड्स होते हैं, वो नहीं याद आते कोई? बिल्कुल, वो मतलब याद तो आते हैं, कभी उनसे मुलाकात हो भी जाती है, सही। लेकिन उतनी आपको पता फ्रिक्वेंट नहीं होती। अगर मतलब एक जगह आप नई जगह गए हैं तो उससे वो चेंज तो फिर आता है। बिल्कुल। तो मतलब कभी खुशी गमी पे कभी मुलाकात होती भी है, लेकिन उतनी नहीं होती। आप सही कह रहे तो हैं। अगर ये इन मसरूफियात से कभी उकता जाएं, ज़ाहिर है इंसान बोर हो जाता है, हेक्टिक रूटीन होती है, तो क्या करते हैं फ़रागत में आप? नींद पूरी करते हैं। नींद सबसे पूरी। अच्छा तो ये है ठीक है, उसके अलावा उसके सोशल मीडिया का कोई शौक है यूज़ करने का? सोशल मीडिया देखिए, अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जी जो ज़िंदगी की अब रूटीन बन गई है, आपका मोस्टली काम है ही इस पे सोशल मीडिया पे, वो व्हाट्सएप हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो वो तो अब आपकी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन गया वो है। तो आपके लिए तो वो भी एक तरह से यानी काम ही वो है, काम सोशल ही मीडिया है, भी उसके काम ही ऊपर है। आप जो है ना हर वक्त मतलब ऑनलाइन भी हैं, क्योंकि कुछ बहुत से लोग ऐसे भी हैं, वो उनकी अप्रोच आप तक जो है वो मीडिया के ज़रिए है, उसमें आपका व्हाट्सएप है, उसमें जो हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक या अनाउंसमेंट्स होती हैं ट्विटर्स आपकी, हैं, ज़ाहिर है। तो वो उसी के ज़रिए, तो वो तो हर वक्त जो है उसके ऊपर हम रहते ही हैं। तो अगर कोई टाइम फ्री मिले तो उसमें नींद पूरी कर लें या मतलब कहीं बाहर घूम लें थोड़ी देर, यही सही। है। तो अगर मैं ज़रा मज़ीद ज़ाती सवाल करूं आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक, तो मोहब्बत तो हुई होगी। देखिए, अब ये तो जो है मतलब एक ऐसा सवाल है, इसमें तो किसी का भी इनकार नहीं हो सकता। हम्म। देखिए, आपकी ज़िंदगी के डिफरेंट फ़ेज़ आते हैं, और हर हम्म। फ़ेज़ के अंदर जो है हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। बिल्कुल। खेल कौन सा पसंद है? क्रिकेट, मुझे क्रिकेट। क्रिकेट बहुत अच्छा ठीक पसंद है। है। तो क्रिकेट खुद भी खेलते रहे हैं आप? खुद भी यूनिवर्सिटी तक में हम्म। खेलता रहा, सही। तो बड़ा अच्छा मतलब मेरी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, हम्म। लेकिन एवरेज स्पोर्ट्स थी मेरी। ओके। अब कभी मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का? अभी जो है यहाँ पे मतलब अक्सर हम्म। कोई मैचेस होते हैं स्टेडियम हम्म। में, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सही। अदरवाइज़ जो है वैसे फ्रिक्वेंटली तो नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर बात करते हैं सर्विसेज के हवाले से। तो कोरोना वायरस जो है, अब सुनने में आ रहा है कि अस्पतालों के बेड्स जो हैं बिल्कुल भर चुके हैं, जगह नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मरीज़ जो हैं वो लवाहिकीन मरीज़ों को लेकर धक्के खा रहे हैं। तो इसका क्या हल है? अगर बेड्स, ज़ाहिर है ये तो मजबूरी भी है कि बेड पूरे हो गए, हॉस्पिटल्स वाले क्या करें, लेकिन फिर हुकूमती सतह पे आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो आपके जो पेशेंट सिर्फ कोविड के नहीं होते हॉस्पिटल्स में, जो आपकी आम जो है इश्यूज़, बाकी किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कार्डियक इशू बन गया, किसी के बाकी इश्यूज़ हैं, तो वो तो पेशेंट रूटीन में आ ही रहे हैं। बिल्कुल। इससे हट के हमने अपनी फैसिलिटी को जनरेट किया और वार्ड्स को बनाया, तो उसके अंदर तो आपकी बात ठीक है, बेड्स ऑलमोस्ट फिलिंग की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर जो है हमारे बिल्कुल फिल हो जाएंगे, तो फिर हमने यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर्स हैं, कुछ और फैसिलिटीज़ हैं जिसमें कुछ हॉस्पिटल जो थे प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको इस्तेमाल नहीं कर सर, सकते बेड हैं। फिल हो चुके हैं, ये मेरी इन्फॉर्मेशन के जी, मुताबिक ना। बिल्कुल हो चुके हैं। तो अब ये है कि अभी से क्या आपने काम शुरू कर दिया उसके ऊपर, जैसे आप क्वारंटीन तो सेंटर्स की तैयारी बात तो कर रहे है हैं? हमारी, ओके। तैयारी तो हमारी है हम्म। कि अगर जो है हमारे हाथ से ये तमाम चीज़ें निकल जाएँ, तो हम उनको भी जो है अपनी फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स भी हैं, जिस तरह हमने पहले भी यूज़ किया। कुछ हमारे फिर यहाँ पे अगर बिल्कुल वो भी मतलब हो जाए, तो मार्कीज़ हैं कुछ, तो उसके अंदर हम मोबाइल हॉस्पिटल बना सकते हैं। लेकिन वो बिल्कुल जो है आप कह लें कि आखिरी जो लेकिन स्टेज पे सवाल तो ये है कि हॉस्पिटल, कोविड का पेशेंट जो हॉस्पिटल क्यों आता है? वो जाहिर है कि वो उस वक्त आता है जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, ज़्यादा तशवीशनाक मरीज़ के लिए वेंटिलेटर होता है। ठीक है, तो क्या जब हॉस्पिटल से बाहर हम सेटअप लगाएंगे, जैसे कि आपने बताया मैरिज हॉल्स में या इस तरह के जगहों पे, तो क्या वहाँ पे वेंटिलेटर्स भी, वैसे तो वेंटिलेटर्स होते ही कम है,
तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पेशेंट वहाँ पे आता है उसका मेनली तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। वेंट पे तो वो चाहता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ही तशवीशनाक हो जाए और उसको वहाँ पे डॉक्टर रिकमेंड कर दे कि जी अब आपका जो है ना इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो हमारे मोस्टली पेशेंट तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ऑक्सीजन के से ही वो ठीक हो जाते हैं। तो फिर हम ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन लगनी है उनको हम जो है अपनी दूसरी फैसिलिटीज़ में शिफ्ट कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो। और बाकी जो बहुत सीरियस है वो वेंट पे जाएंगे फिर। ओके। अच्छा, ये पहले एक सिलसिला शुरू हुआ था ऑनलाइन कंसल्टिंग का, जी। ठीक है? सेकंड या फर्स्ट वेव में ही हो गया था शायद। तो क्या अभी भी वो जारी है? यानी अगर किसी को कोविड है या मतलब हल्की-फुल्की अलामात हैं और वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, अच्छा है कि हॉस्पिटल में भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। वो चल रहा है, वो चल अभी रहा भी है। है। ओके। अभी तो भी चल रहा उसमें है। किस हद तक यानी इफ़ेक्टिव है वो निज़ाम, देखिए, अगर उसकी उसके बात की जाए? उसके अंदर बेसिकली ये है कि आप जो है फ़ोन कॉल करते हैं, वहाँ पे आगे जो है हमारे जो हेल्थ स्पेशलिस्ट बैठे हैं वो आपकी अलामात पूछ के आपको मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो जो लोग जो हैं उनकी मूवमेंट एंड फुट स्टेप टू हॉस्पिटल उसको रिड्यूस किया जाए और जो है उनको मतलब डिस्टेंस मेडिसिन जो है वो दी जाए। तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट के फेज़ पे हैं, अगर आपकी जो है वो कंडीशन ख़राब हो रही है तो फिर आपको हॉस्पिटल आना। हॉस्पिटल आना पड़ेगा, बिल्कुल। अब कोविड जो है थर्ड वेव इस वक्त बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो गवर्नमेंट एक मीडिया जो है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि मीडिया और गवर्नमेंट का एक बड़ा करीबी ताल्लुक है और अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए बड़े अच्छे से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो होते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है? तो क्या आप इस तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं कि आवाम की आगाही के लिए कोई ऐसे पब्लिक सर्विस मैसेजेस मीडिया के ज़रिए पहुंचाए जा रहे हों? उसके अंदर जो है मीडिया, उसमें जो है हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट बने तो उनको भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। तो उसमें ये है कि एक तो ज़ाहिर है कि आप ख़ुद अपने पेजेस पे जो गवर्नमेंट के पेजेस हैं वो करते होंगे। मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये जो चैनल्स होते हैं इनमें कुछ पेड एडवर्टीज़मेंट जैसे चलाई जाती हैं, इस तरह पब्लिक सर्विस मैसेजेस अगर वो बना के चलाए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसकी अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। जितना ज़्यादा टेलीविज़न देखा जाता है उससे ज़ाहिर है कि व्यूवरशिप ज़्यादा होगी। तो उस पर भी है कुछ काम? हो रहा है और उस पे तो जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे चूँकि वो होता है और आप उसमें देखते हैं कि अक्सर ऐड भी आ रहे हैं कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग रखें। अब आपकी जो है वो वैक्सीन से मुतल्लिका भी उसमें एड्स चल रहे हैं, तो वो तो पहले भी हो रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे विलेज लेवल की बात करें तो उसमें जो हमारा यहाँ पे नंबरदार निज़ाम है उनको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे रेवेन्यू फील्ड फॉर्मेशन है वो वहाँ जाके मस्जिदों के ज़रिए और नंबरदारों के ज़रिए वो भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मस्जिदों से मेरे जहन में एक सवाल आया है कि अभी जो ताज़ा तरीन SOPs आए हैं उनमें ये है कि नमाजी जो हैं वो घर से वज़ू करके जाएं, ठीक है? और मस्जिद के रिलेटेड भी जो SOPs अपडेट हुए हैं। तो उसके बाद एक मजहबी तबका जो है, ज़ाहिर है कि इस्लामी मुल्क है तो कुछ लोगों के जो हैं वो जज्बात जो हैं बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के होते हैं मज़हब को लेकर। तो ऐसा तबका, ऐसे मस्जिदों के जो इंतज़ामिया होती है उनको भी आपको फ़ेस करना पड़ता होगा? देखिए, मुश्किलात तो आती हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब हमने लास्ट ईयर भी जो SOPs को अपनाया कि जी मॉस्क के अंदर जो है वो आप कारपेट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ डिस्टेंसिंग करेंगे, वहाँ मार्किंग करवा दी फ्लोर्स पे कि जी एक जो है नमाजी कितने फासले पे खड़ा होगा। तो मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई बल्कि उन्होंने इसको अपनाया। और कुछ ऐसी मस्जिदें भी थी जहाँ पे अगर कोई नहीं पहुँच सका कोई बंदा और वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की, ठीक है? तो उनके लिए इस वक्त, जैसा कि शुरू में तो था कि बहुत ज़्यादा तनासुब था, फ्रंट लाइन जो लोग हमारी खिदमत कर रहे थे आवाम की, उनमें कोविड का तनासुब बहुत ज़्यादा था। किट्स वगैरह फराहम नहीं की जा रही थी उनको या कम थी। तो अब क्या सूरत हाल उस हवाले से? अभी देखिए, हम जो है वो चीज़ों से आगे निकल आए हैं। अब जो है किट्स, फेस मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह की तो वो यहाँ पे कोई कमी नहीं है।
अभी सिर्फ जो है वो तो अब चूँकि वो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं और ये वेव जो है एक बड़ी मतलब अभी इसके अंदर जो है बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हो रहे हैं हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी तो है वैसे इश्यूज़ नहीं है, हम्म। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अभी सिर्फ जो मेन चीज़ है कि वो लोगों को गाइड किया जाए कि आप जो है इसको ज़रा सीरियस लें, अपना ख्याल करें और जो है वो अगर आपको कोई ख़ास काम नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो बिला वजह अपने घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। अपने हाथों को वॉश करें, सैनिटाइज़ अच्छी चीज़ है लेकिन अपने हाथों को वॉश करना उससे ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, और सस्ता भी है, जाहिर मतलब है हाँ कि हर जी, कोई सैनिटाइज़र जो है वो अफ़ोर्ड नहीं एग्ज़ैक्टली। कर सकता। तो इस तरह का जो वो एटीट्यूड है वो लोगों में होना वो लोगों को समझना चाहिए और अपना एटीट्यूड जो है वो इस वबाई मरज़ के हवाले से तब्दील करना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एसी सदर फैसलाबाद उमर मकबूल साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपको इनकी गुफ्तगू जो है पसंद आई होगी और बहुत सी चीज़ें आपको इस वक्त वबाई सूरत हाल के हवाले से जो है वो सीखने को मिली होंगी। तो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।